राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 11, कक्षा 9, एक्सरसाइज 1.2। तो सवाल देखो, कहता है √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो तुम इस दोनों के बीच में ढेरी अपरिमेय संख्या लिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल दुए को कहता है तो लिख दो। देखो लिखते हैं सॉल्व एक लाइन में। तुम ऐसे भी लिखेगा, देखो √3 है, अपने लोगों को 5 तक पहुंचना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या को लिखने के लिए कहता है? 2 को। √3.1 ऐसे भी लिख सकता है, और लिखने के लिए कहेगा तो √3.2 लिख सकता है। और इस तरह से लिखते लिखते तुम कहाँ तक जा सकता है? 4.9 तक जा सकता है। जो बात है ये तुम चलते रहेगा। है देखो 3.3 लिख दो, √3.4 लिख दो, √3.5 लिख दो। मतलब लिखते जाओ मन मना तुम लिख सकता है, लेकिन अपने लोगों को कहता है क्या को लिखने के लिए? दुएगो। तो यही दुगो को लिख करके आंसर छोड़ सकता है। तो अब अपने लोग अगला नंबर चलते हैं 2। ध्यान देगा भाई, जैसे अपने लोग बनाए थे कितना नंबर का? 1 नंबर का, उसी तरह से बनेगा 2 नंबर का। तो फिर अपने लोग सॉल्व इस तरह से लिख देगा, और लिखना है क्या? अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या को लिखना है? 3 गो। ध्यान से देखेगा, फिर लिखेगा √5.1, फिर लिखेगा √5.2। अच्छा, इसके आंसर पे मत जाना, तुम लिखते रहेगा, मन मना लिख सकता है। अगला लिखेगा √5.3, 3 गो हो गया तुम्हारा। और भी लिखना चाहेगा तो लिख सकता है √5.4, √5.5। इस तरह से लिखते जाएगा, मन मना तुम लिख सकता है। 3 गो कहता था, 3 गो हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या कहता है। तो 3 को कहता है तो अपने लोग 3 को लिख दो। याद रहे ये दोनों जो है कि परिमेय संख्या है, कहे कि इसमें पदों का संख्या सीमित है और आवृत्ति में है। बुझा कि नहीं बुझा? शांत आवृत्ति में है। तो यहाँ पे अपने लोग सॉल्व लिखेंगे, और अपने लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही न? ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने लोग लिख दो यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है, अपने मन से यहाँ पे लिखेंगे, फिर 0.1 लिख दिलियो, फिर लिखेगा 2 गो 0.1, फिर लिखेगा 3 गो 0.1। इस तरह से तुम्हारा जो है कि चलता रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? फिर अगला लिखना चाहता है तो ऐसे लिख सकता है। ये हो गया पहला, ये हो जाएगा दूसरा। 0.10 और एगो 1 दे दो, फिर दे दो 0.1, फिर दे दो 2 गो 0.1, फिर दे दो 3 गो 0.1। और ये क्रम तुम्हारा कौन सी होगा? चलते रहेगा। फिर अपने लोग बढ़ा के लिखते हैं, ध्यान से देखना। 0.11 दे दो, फिर 0.1 दे दो, 2 गो 0.1 दे दो। देख रहा है ना? 2 गो 0.1 दे दिया। फिर दे दो तुम 3 गो 0.1 दे दो। फिर इस तरह से तुम्हारा चलता रहेगा। 3 गो पूरा कि नहीं पूरा? मुद्दा समझो, पहला में 1 दिए थे, दूसरा में 2 गो 1 दिए थे, तीसरा में 3 गो 1 दे सकता है। ले 3 गो 1 दे दो। बुझा कि नहीं बुझा? तो इस तरह से तुम लिख सकता है। कोई तकलीफ है कि? अच्छा, और भी लिखना चाहे तो तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में। अच्छा, एक चीज और तुम लोगों को हम कर देते हैं कि यहाँ पे देखो 3 0 तक आ गया है, न आया है, तो तुम एगो और बढ़ा करके दे सकता है यहाँ पे थोड़ा सा। 0.11, अपने लोग 2 0.1 दो, फिर 3 0.1 दो, फिर दे दो 4 0.1 दे दो। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? इस तरह से तुम और भी बढ़ा के दे सकता है, जो बात है। तो यहाँ पे और भी लिख सकता है, तुम लिखने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान देगा भाई, है जो है तुम्हारा है अपरिमेय संख्या है, और यह है तुम्हारा सवाल नंबर 4। कितना का 4? 11 का 4। बुझा कि नहीं बुझा? ये तुम्हारा दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, ये भी तुम्हारा दिया हुआ है अपरिमेय संख्या।
लेकिन अपने लोगों को पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्या लिखना है इसके बीच में। ये जो है तुम्हारा अशांत अनावृत्ति में है, ये भी तुम्हारा अशांत अनावृत्ति में है। अपने लोग जो इसमें लिखेंगे शांत अनावृत्ति में लिखेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? शांत आवृत्ति में, अनावृत्ति नहीं, शांत आवृत्ति में। सॉल्व कर दो इस तरह से। अच्छा, मुद्दे को समझना। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यही नहीं? अच्छा, ध्यान से देखना। अपने लोग लिखते हैं इसके बीच में, बीच का परिमेय संख्या, इसके बीच का परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगा? 0 यहाँ पे देखो 0 1 दिया हुआ है ना, 0.01 दे दो, फिर 2 को 0 दे दो, फिर दे दो अपने लोग 2 दे दिया। अच्छा, ये हो गया इसके बीच में, इसके कौन सी में आया? बीच में। मुद्दे को समझना। अब अपने लोग और लिखने के लिए क्या गो कहता है? 2 गुण कहता है लिखने के लिए। फिर देखो 0.01, 2 को 0 दे दो, 3 दे दो, कोई दिक्कत है कि? अच्छा, फिर देने के लिए कहता है, और भी दे सकता है तुम। 0.01, 2 को 0 कौन सी दे देगा? 4, लेकिन 2 को कहता था, हम लिख दिए हैं क्या गो? 3 गो। बुझा कि नहीं बुझा? तो इस तरह से तुम लोग सवाल को बना सकता है। और है सब चीज जो है कि अच्छा, ये कैसे हुआ परिमेय संख्या? इसमें देखो पदों का संख्या सीमित है। बुझा कि नहीं बुझा? ये कहलाएगा शांत और आवृत्ति में कहलाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? ध्यान देगा भाई। अपने लोगों को कहता है √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या ज्ञात करा, यही कह रहा है। तो बात को समझो। इस धरती पर जितना भी तुम संख्या, चाहे रूट में लिखो चाहे रूट से बाहर लिखो, बुझा कि नहीं बुझा, वो सब कहलाता है तुम्हारा कौन संख्या? वास्तविक संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? चाहे तुम परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो अभाज्य संख्या हो, उस सब कहलाता है तुम्हारा कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो अपने लोगों को इसमें कहता है कि √2 और √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या लिखना है। तो याद रहे कि इससे बड़ा लिखना है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिख दिलियो। अच्छा, लिख देते हैं √3। इसी के अंदर में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखो इसका यदि करेगा तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए अपने लोग इसमें लिख देते हैं 2। और भी तुम लिख सकता है, और तुम लिख दो तुम 3.1, ये भी तुम्हारा कौन सी में आएगा? वास्तविक में। और भी आ जाएगा 3.2, या तुम यहाँ पे √2.1 लिख सकता है, √2.2 लिख सकता है। वो सब किसके अंदर में आएगा? सब इसी के अंदर में आएगा। तो अपने लोगों को 2 गो कहता था, हम क्या गो लिख दिए हैं? 4 गो। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर 12। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12। तो 12 नंबर में कहता है निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो अपने लोगों को इसको करना की है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बात को समझो ध्यान से भाई। सॉल्व करते हैं अपने लोग इस तरह से। कर दिए। अच्छा, -√2 को कहता है दर्शाने के लिए, तो अपने लोग सबसे पहले √2 को दर्शाने के लिए सीखो। देखो करना क्या है, अपने लोगों को एक रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचेंगे तो ये बीच में जो है ये है तुम्हारा 0। अच्छा, 0 से जब भी स्टार्ट करना है तो अपने लोगों को 0 से करना है। 0 से RHS की तरफ, ये है ना दायां हाथ, और ये है तुम्हारा बायां हाथ। इधर जो होगा तुम्हारा पॉजिटिव में होगा, थोड़ा बड़ा करके लाना है। ये हो गया तुम्हारा +1, और इधर और भी जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा +2, कोई दिक्कत रहे। और इधर आएगा तो -1, और इधर आएगा तो कौन सी होगा? इधर आएगा तो तुम्हारा कौन सी हो जाएगा? -1, और इधर और जाएगा तो -2। बात को समझना ध्यान से। और अपने लोगों को बैठाना किसको है? √2 को। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो है कि 1 सेंटीमीटर रेखा ले लिए हम। क्या सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऊंचाई लेंगे वो भी लेंगे अपने लोग 1 सेंटीमीटर। बात को समझना ध्यान से। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, थोड़ा सा इधर करके लिखो 1 सेंटीमीटर, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुद्दे को समझो। अब अपने लोग की करते हैं, इसको इससे मिला दो। मिला दिया।
अच्छा, बनाने का तरीका ये जो होगा हमेशा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा कौन सी बी, ये हो गया तुम्हारा सी। और बात को समझना, इसका मान देखना अपने लोगों को आएगा कौन सी, √2। कौन सी आएगा, √2। इस तरह से ध्यान से देखेगा। यहाँ पे देखो भाई अपने लोग, ये हो गया तुम्हारा ओ बी, और ये हो गया ए बी, और ये हो गया तुम्हारा बी सी, ये हो गया तुम्हारा ए सी। ध्यान से देखेगा अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कौन त्रिभुज है तुम्हारा ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, ए सी बराबर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ये हो गया तुम्हारा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अच्छा, ध्यान से देखना, इसमें ए सी का मान कितना है तुम्हारा, ए सी का मान है, ए सी का मान तो निकालना ही है। ए सी बराबर ये हो जाएगा √अंडर कितना, ए बी का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी सी का भी मान हो जाएगा कौन सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे देखो √अंडर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 1 जोड़ 1 कौन सी हो गया, 2। बुझा कि नहीं बुझा? ये जो आया तुम्हारा, ये आया √2। देखो पहले हम लिख दिए थे और √2 आ गया है। तो यहाँ पर अपने लोग की करेंगे, चाप को रखेंगे, वो जो होता है ना कंपास में 150 यहाँ से रखेगा, तो इस तरह से ये कटेगा, गोल वाला भाग कटेगा ना। तो ये जो पूरा हुआ तुम्हारा, ये पूरा मान जहाँ पे यहाँ पे आया, ये कट करके इस तरह से आया है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का मान हुआ तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा √2 का मान। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये जाएगा कहाँ? तो ये जो इधर अपने लोगों को बनाना था, माइनस में बनाना था कि नहीं बनाना था, यही चाप को उठा के इस तरह से काट दो, यहाँ पे इस तरह से काटेगा ना, तो इस तरह से कटेगा, इस तरह से कटेगा। देख रहा है, ये जो कटा तुम्हारा, ये कटा -√2 का। कोई दिक्कत? ये जो कटा तुम्हारा किसका कटा, -√2 का। ये मान आ चुका है तुम्हारा -√2। कोई दिक्कत है कि? तो ये सवाल तुम्हारा 1 नंबर का यहाँ पे फाइनल हो गया। तो जितना भी अब √3 का भी देगा तो तुम इसी तरह से बना सकता है। अब देखो √5 का दिया हुआ है, अभी देखना हम लब से तुम लोगों को बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखेगा। अब हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग भाई ध्यान से सवाल को उतारेगा तब जाके समझेगा, ध्यान देगा भाई। अब अपने लोगों को कहता है किसको बैठाने के लिए, 5 को कहता है। तो देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल एक रेखा इस तरह से खींच दो, खींच दिया। खींचने के बाद यहाँ पे अपने लोग डालते हैं कौन सी, 0। बुझा कि नहीं बुझा? 0 से इधर जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा 1, बुझ रहा है ना। फिर 0 से इधर जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2, फिर इधर जाएंगे तो और जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी, 3। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? तो इस तरह से चलना है। हम तुमको इसको जो है ना 2 नियम से बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या नियम से? 2 नियम से। मुद्दे को समझना। ये हो गया तुम्हारा कौन सी, -1, ये हो गया तुम्हारा -2, ये हो गया तुम्हारा -3। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? अच्छा, अपने लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 पर जैसे 4 से होता है चालू, तो अपने लोगों को लेना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है कि एक रेखा को खींच दो, और इस रेखा का लंबाई होगा तुम्हारा कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इस तरह से ले लिए। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट भी तुम ऐसे बना सकता है। बना दिया। बनाने के बाद ध्यान से देखना, बना दिया। अच्छा, ये पूरे तो है तुम्हारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अच्छा, इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नामकरण कर देते हैं बी, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा कौन सी, सी। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, नहीं बोलेगा? चल ठीक है, इसको ई पार में दो। ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का रेखा। अच्छा, ध्यान से देखना। अब अपने लोगों को है जो मान निकलेगा, है निकलेगा तुम्हारा √5। कोई दिक्कत? ध्यान से देखेगा। हम इसको 2 नियम से बताएंगे भाई, ध्यान से देखेगा। अभी चल रहे हैं ये वाला, इसको हटा दो। हटा दिया। अच्छा, मुद्दे को समझना। चलते हैं इन ट्रायंगल कौन सी में, ए बी सी में, और फार्मूला सेम टू सेम वही लगाएंगे। ए सी बराबर कौन सी बराबर, ए सी बराबर √अंडर। ध्यान से देखेगा, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। नहीं लिखेगा? ये जो हुआ तुम्हारा ए है, ए बी का स्क्वायर लिख दिया जाए।
फिर लिखेंगे अपने लोग BC का स्क्वायर लिखेंगे ना। अच्छा ध्यान देना, AB का मान तुम्हारा कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आ गया 2 का स्क्वायर कौन चीज 4, अब फिर 1 का स्क्वायर कौन सी होगा 1 होगा ना, ये आ चुका है तुम्हारा 4 1 5, इसका मान हो गया तुम्हारा कौन सी √5। तो अब अपने लोगों को क्या करना है, डेढ़सुइया को ऐसे रखेगा, उसमें रेट को फंसाएगा इस तरह से, जहां पे ये कटिंग करेगा इस तरह से, वो आ गया तुम्हारा कौन सी √5। ये पूरे मान हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ तक जो आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा √5। ये आ चुका है तुम्हारा संख्या रेखा पर √5। अब हम दूसरा मेथड से बताते हैं, उस पर थोड़ा तुम लोग ध्यान देगा तब जाके समझेगा जो बात है। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को कहता है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, मुद्दा समझो। और ये बता रहे हैं हम तुम लोगों को दूसरा विधि, बात को समझना ध्यान से। अपने लोगों को करना क्या है, सिंपल एक रेखा खींच दो, इस तरह से खींच दिया है। देखो ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु 0, फिर यहाँ पे चलेंगे 1, ये हो गया तुम्हारा कौन सी 2 नहीं होगा रे, ये हो गया 2, और ये हो गया तुम्हारा कौन सी 3, और जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और इधर भी जा सकता है -1 -2 -3, इस तरह से। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का मान है तुम्हारा 71 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ले लो तुम 1 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, जो लंबाई ये है उसका लंबाई, इसका भी लंबाई खींचेगा तो भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 71 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इसको इससे की करो मिला दो, इसका नामकरण कर देते हैं A, ये हो गया तुम्हारा B, और ये हो गया तुम्हारा कौन सी C। कोई दिक्कत है कि? बात को समझना ध्यान से। इसका नाम डाले हैं हम A, ध्यान से देखेगा तब समझेगा। और ये जो मान आएगा तुम्हारा √2 आएगा, कितना आएगा √2, ये आ चुका है। अब देखो ध्यान से चलते हैं ABC में, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल कौन सी में ABC में। ध्यान से देखेगा, AC बराबर फॉर्मूला लगा दो, कौन सी बराबर AC बराबर √अंडर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो चुका है, फिर प्लस देगा कौन सी का स्क्वायर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर दे दिया। अच्छा, √अंडर AB का मान कितना करेगा 1 का स्क्वायर, BC का मान कितना करेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना √2, 1 जोड़ 1 ना होगा √2, आया कि नहीं आया? अब देखो फिर से अपने लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का रेखा डाले हैं, इस पर फिर से अपने लोग 1 सेंटीमीटर का रेखा डाल देते हैं। डाल दियो के नहीं डाले रे, 1 सेंटीमीटर का रेखा डाल दिए हैं। ये कितना सेंटीमीटर पर है 1 सेंटीमीटर। बात को समझना ध्यान से जो बात है। अब देखो √2 को डालना हो तो यहाँ से ऐसे कर सकता है तुम, ये जो आया तुम्हारा कौन सी आया √2 का, कोई दिक्कत? अब देखेगा ध्यान से, यहाँ पे समझना मुद्दे को, किसको समझेगा मुद्दे को। मुद्दा यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा। अच्छा, ये भी होगा, यहाँ पर जो होगा कंची होगा लंब होगा, कोई दिक्कत है कि? अच्छा, मुद्दा समझो की है। अब चलते हैं इसको इससे की करो मिला दो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत? मिला दिए। अब यहाँ पे अपने लोग की करेंगे इन ट्रायंगल BC, ये कर दो D, ठीक हो D, इन ट्रायंगल कौन सी में ACD में, ACD में ध्यान से देखना, कौन सी बराबर चलेंगे AD बराबर, AD बराबर लगा दो फॉर्मूला √अंडर, फिर देखो इसका मान कौन सी है AC का स्क्वायर, ठीक हो, अब फिर प्लस कर दो कौन सी CD का स्क्वायर, कर दियो रे CD का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √अंडर, AC का मान है तुम्हारा √2 का होल स्क्वायर, और प्लस CD का मान कौन सी है तुम्हारा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बात को समझना। और अपने लोग भली भांति जानते हैं √A गुना √A बराबर होता है कौन सी A, ठीक हो, याद रहेगा ना। यहाँ हो गया 2, और ये आ चुका है तुम्हारा कौन सी 1, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, √3, और ये जो मान आया तुम्हारा कौन सी आया √3। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, बात को समझो, √3 तुम्हारा आ चुका है, आया कि नहीं आया?
अब अपने लोगों को की करना है यहाँ पे इस तरह से और 1 सेंटीमीटर का रेखा डाल दो। अच्छा, यहाँ से अब तुमको डालना है तो इस तरह से चाप से जो लंबाई का आएगा वहां पे घिस देगा। कोई दिक्कत है कि इस तरह से घिसते जाएगा। और तुमको बनाना है तो ये भी तुम्हारा आ गया कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। इसका भी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 1 लिए थे और यहाँ पर भी 1 लिए थे। यहाँ पे √2 आया है, ये √3 आया है, इधर 1 लिए है। लिया है कि नहीं लिया है? इस तरह से तुम लेते जाएगा। तो इसको फिर इससे की करेगा, मिला देगा। देखो मिला दिए ना, मिलाए तो ये आया तुम्हारा 90 डिग्री का। अब जो अगला लेगा वो तुम्हारा आएगा कौन सी, 2। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? कौन सी आएगा, 2। हम तुमको करके दिखाते हैं कौन त्रिभुज में। ये डी दे दिया, इसको कर दो ई, कर दिया है ना। अच्छा, ध्यान से देखना थोड़ा सा तब समझेगा। इन ट्रायंगल कौन सी हो जाएगा तुम्हारा, ADE। बात को समझो। और यहाँ पे अपने लोग कौन सी बराबर लगाएंगे फॉर्मूला, AE बराबर हो जाएगा √अंडर किसका है, देखो ये देखो पहले लिए थे √3, अब लेंगे कौन सी, √2 का, सॉरी √3 का स्क्वायर ना। पहले √2 लिए है ना इसमें, अब कौन सी लेंगे, √3। अब फिर कौन सी लेंगे, 1 का स्क्वायर। ये देखो कितना हो गया, √3 गुना √3 3, और 1 कौन सी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया तुम्हारा रूट कौन सी, 4 का कौन सी हो जाएगा, 2। ये 2 आ चुका है ना। अब अगला मुद्दा फिर से समझना। अब यहाँ पे अपने लोग की करते हैं, 1 सेंटीमीटर का और रेखा खींचते हैं, यहाँ पे खींच दिया। और ये भी होगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इस तरह से ध्यान से देखना, 90 डिग्री का हो चुका है। इसको भी इससे की करो, मिला दो, लपाक से मिला दिया। अच्छा, मिलाने के बाद ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। तुम जो है कि बनाते रहेगा। और ये भी इधर यदि मिलाएगा तो इस तरह से मिलते रहेगा, यहाँ पर से भी मिलाएगा तो इस तरह से मिलते रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? अब अपने लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना। अब चलते हैं हम त्रिभुज कौन सी में, ए, और इसको कर दो कौन सी, F। और ये जो आएगा तुम्हारा √5 आएगा। देखो √5 के पास पहुंचना था, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो यहाँ पर तुम √5 के पास पहुंच सकता है। तो इन ट्रायंगल कौन सी आ जाएगा, तुम AEF। ध्यान से देखना, कौन सी बराबर, AF बराबर चाहिए अपने लोगों को, AF बराबर। तो √अंडर आ गया तुम्हारा कौन सी, 2 का स्क्वायर। अब फिर कौन सी आ जाएगा तुम्हारा, ये है 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1, और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5। देखो यहीं पे पहुंचना था, हम पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके हैं? तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। अगर यदि चाप लेकर के लेगा तो और बढ़िया से मिलेगा। कोई दिक्कत? तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा। भाई अपने लोगों को अब की बार देखो कि दिया हुआ है -√3/2, यही दिया हुआ है। तो √3/2 को यदि कहेगा बनाने के लिए, तो बात को समझना हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से। सबसे पहले अपने लोगों को 2 पर ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर लगा मान पे ध्यान देना है। बुझा कि नहीं बुझा? किसके मान पे ध्यान देगा, ऊपर लगा मान पे। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, उससे भी जरूरी बात, अगर यदि हम तुम लोगों को कहें कि एक रेखा दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, और कहेगा कि इसको बीचों बीच काट दीजिए, तो की करेगा, इंची टेप सटाएगा। वो सब नहीं करना है। यह देखो आधा से अधिक चाप को लेगा, 150 चाप होता है ना, चाप को लेगा, इससे आधा से अधिक करेगा, इस तरह से यहाँ पे कटेगा। फिर यहीं से आधा से अधिक करेगा, यहाँ पे कटेगा। फिर यहाँ से आधा से अधिक करेगा, यहाँ कटेगा। फिर इधर से करेगा तो यहाँ पे कटेगा। बुझा कि नहीं बुझा? और इस तरह से इसको की करेगा, मिला देगा। ये जहाँ पे कटेगा वही हो गया तुम्हारा आधा। कोई तकलीफ? और यही चीज करेंगे अपने लोग इसमें, ध्यान से देखेगा तब समझेगा। देखो भाई कैसे कैसे करते हैं, बात को समझना थोड़ा सा। देखो सबसे पहले अपने लोग √3 पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देगा? √3 पे। मुद्दे को समझो, ऐसे सॉल्व कर दो। अच्छा, एक रेखा जो है कि अपने लोग इस तरह से खींच दो, खींच दिया, और लेंगे अपने लोग कहाँ तक, 1, और ये ले लो 2, ये हो गया तुम्हारा 3, और यहाँ पर दे दो कौन सी, 0, और इधर भी जाने दो, ये हो गया -1, -2, -3। चल दिया है ना।
इस तरह से। अब अपने लोगों को क्या करना है, इधर ले लिए हम 1 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अच्छा 1 सेंटीमीटर का ले लिए हैं, इसका नामकरण कर दो ए, यहाँ पे डाल दो ए और यहाँ डाल दो कौन सी बी। एक रेखा और खींचते हैं, कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत है कि? अच्छा इसको इससे की करो, मिला दो, लब से मिला दिया। मिलाने के बाद बी और इसका नाम दे दो कौन सी, सी। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा को समझना। मुद्दा ये है तुम्हारा, इन ट्रायंगल कौन सी में चले हैं अपने लोग, ए बी सी में, ए बी सी में। ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। ए बी सी में चल दिए हैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर दे रहा है, ए बी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर। अच्छा बेटा ध्यान से देखेगा, ए बी का मान है तुम्हारा 1 का स्क्वायर, बी सी का मान है तुम्हारा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 कौन सी हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अब फिर देखो ध्यान से, अपने लोगों को है मान आ चुका है √2, और फिर हम तुम लोगों को क्या बोले थे, इधर से तुम मिला भी सकता है 1 सेंटीमीटर, इधर से तुम मिलाएगा तो यहाँ पे आएगा ना, आएगा कौन से मिलाएगा, 150 से। फिर अपने लोग 1 सेंटीमीटर का एक रेखा और खींच दो यहाँ पे, कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। ये रेखा हो गया 1 सेंटीमीटर लंबा, और इसको इससे की करो, मिला दो। और यहाँ पर एक कोण जो बनाएगा कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। बात को समझो, सी और इसको कर दो डी, ये ट्रायंगल हो गया ए सी डी। बात को समझो, ए सी डी, ए सी डी, इस पर बात कर रहे हैं हम। तो अपने लोगों को चाहिए कौन सी, ए डी। हर हाल में √3 आना चाहिए, हर हाल में कौन सी आना चाहिए, √3। मुद्दे को समझो, ए डी बराबर रूट अंडर आ गया तुम्हारा कौन सी, ध्यान से देखेगा, रूट अंडर आ गया है तुम्हारा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। और यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर, सी से डी का स्क्वायर, रूट अंडर ए सी का मान कितना है तुम्हारा, √2 है रे, √2 का होल स्क्वायर। और सी डी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। √2 गुना √2 कितना हो गया, 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा कौन सी, √3। और यहाँ पे है चीज आ चुका है तुम्हारा √3। देखो √3 के पास पहुंचना था, √3 आ गया। अब √3 का बनाना है तो इधर इस तरह से ग्राफ आगे बन सकता है, बन गया, बना कि नहीं बना। अब अपने लोगों को कहेगा कि -√3, तो -√3 इधर चलाएगा, ये जहां पे आएगा 150 लेकर के ऐसे जहां पे काटेगा वो वहां पर आएगा इस तरह से। ये देखो आ गया ना, ये जो आया तुम्हारा, ये कौन सी आया, ये आया तुम्हारा -√3। यहां से यहां तक का मान हो गया तुम्हारा कौन सी, -√3। इधर जो आया ये यहीं से यहीं पे फिर 150 को रख करके यहाँ पे आए तो ये आ गया तुम्हारा कौन सी, -√3। अब यहाँ पे 150 को की करेंगे अपने लोग, यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे कटेगा 1 ठो, फिर यहाँ से रखेगा तो यहाँ कटेगा 1 ठो, यहीं से रख करके ये 2 जगह कटा। ध्यान से देखो, कटाना। अब जा करके इस तरह से इसको इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर जो कटिन आया था और यहाँ पर जो कटिन आया था, 2 कटिन आया ना, तो ये जो बिंदु हुआ तुम्हारा, ये बिंदु आया -√3/2। तो भाई ध्यान से बनाएगा तुम लोग, तब जाके समझेगा जो बात है। भाई वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।